गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं एक और वीडियो हमारी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि मैंने जो आपको 42 पेजेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 16 ईयर्स के जो मैंने सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस की वीडियो आपको पीडीएफ आपको सेंड की थी, उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी आपने उसके डाउट्स मुझे सेंड नहीं करे, तो मैं ये मान सकती हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं है। तो उसका भी आपका पता चल जाएगा जब मैं आपका ओरल टेस्ट लूँगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाइव क्लास में। इसलिए मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। आज मैं उस वीडियो में आपको दे रही हूँ, ये रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उन क्वेश्चंस की है जो मुझे लगता है कि थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सीबीएसई बोर्ड में अगेन एंड अगेन आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट क्वेश्चन की। ये आपको एज ए रिजल्ट हमेशा याद रखना है कि आपको क्या मिलेगा। आपको कोई भी 3 वर्टिसेस मिलेंगी किसी ट्रायंगल की, और आपको क्या करना, वो आपसे कहेगा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल ABC टू ट्रायंगल DEF. ABC are the 3 vertex of a triangle and you have to find out the ratio of the area of triangle ABC to area of triangle DEF. DEF are the midpoints of the side AB, AC and BC. तो आपको हमेशा, कई बार वो ये चीज़ पूछ लेता है लेकिन बहुत रेयर केस होता है कि वो ऐसी बातें हमसे पूछता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगी। आपको मान लीजिए मैं इन जनरल लेके चल रही हूँ, ए के पॉइंट्स आपको x1 y1 दे दिए, बी के x2 y2 दे दिए और सी के x3 y3 दे दिए। DEF are the midpoints of AB, BC and AC. तो मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला मैंने आप सबको बता रखा है कि अगर A और B 2 पॉइंट्स हैं और D उनका मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हमेशा मिड पॉइंट निकालने का यही फार्मूला होता है। जब आपको D के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो इस D की जो लाइन आपकी जा रही है वो ध्यान दीजिए D और F की भी है, D और E की भी है। अगर मैं इसी तरीके से E और F के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएंगे, मुझे D के, E के और F के तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उस ट्रायंगल का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि आप इन कोऑर्डिनेट्स को देखो जो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उनको इस तरीके से लिख लो, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x1 y1 को फिर से रिपीट कर दो। फिर मैंने आपसे कहा था 3 एरो आपके डाउनवर्ड में जाएंगे और 3 एरो आपके अपवर्ड में जाएंगे। आपको क्या लेना है, हाफ बाहर आएगा, ब्रैकेट पहले जो आपके डाउनवर्ड एरोज हैं उनकी मल्टीप्लाई करके सम कर दो, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, बीच में सिंबल आएगा माइनस का, एंड फिर आपके जो अपवर्ड एरोज जा रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई करके सम कर दो और इन दोनों को माइनस करके 1/2 से डिवाइड करोगे तो दैट इज आल्सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है, DEF का एरिया 1/4 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। और ये आपको नजर भी आ रहा है कि ये इस पूरी ट्रायंगल का 4th पोर्शन है। ऐसे ही आपका ये पोर्शन है, 2nd, 3rd एंड 4th।
इस ABC ट्रायंगल में ऐसे ऐसे 4 पोर्शन है, तो DEF इसका कौन सा पोर्शन है? 1/4 है। तो अगर आपसे कोई रेशो पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आपका आंसर होगा 1:4 रेशो। क्लियर? कई बार आ जाता है, तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। आप देखिए, आज जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी वो इसी चैप्टर से रिलेटेड बताऊंगी। मैंने आपको बताया भी था कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 है, तो आप ये कह सकते हो कि वो पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। पॉइंट्स कैसे होते हैं? कोलिनियर। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 2 टाइम्स से 3 टाइम्स आया हुआ है। क्या है? अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। P Q R 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे हैं? कोलिनियर है। पॉइंट्स देख लीजिए, क्या है? -3 9, Q के पॉइंट्स है A B एंड R के पॉइंट्स है 4 -5। ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं और आपको क्या दे रखा है? A + B = 1। साथ साथ में ये भी दे रखा है A + B = 1। ये कंडीशन भी दे रखी है आपको। तो आपको एक तो ये कंडीशन दे रखी है, एक ये कह रखा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो आपको क्या करना है? आपको करना है फाइंड A एंड B। A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, कैसे करेंगे? देखिए, हमें जो चीज़ गिवन है हमें सिर्फ उसका यूज करना है। अगर कोलिनियर है तो इनके ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0। तो आप क्या लिखोगे? हाफ। इस हाफ को तो आप रहने दीजिए करें, क्योंकि हाफ जब 0 की साइड जाएगा, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होगा। तो ये हाफ जब 0 की साइड जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। तो इसको अगर आप स्किप भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या लिखना है? ब्रैकेट x1 -3। आपको अगर बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता तो आप अपने दिमाग में फिट करिए, अदरवाइज आपको और शॉर्ट करने के लिए इसके ऊपर ही लिख लीजिए x1 x2 y x3। फॉर्मूला क्या होता है? x1 × y2 - y3, तो b --+5 हो जाएगा, प्लस x2 a × यहाँ पे आपने छोड़ा था ना, फर्स्ट ब्रैकेट जहाँ पे छोड़ते हो सेकंड की शुरुआत वहीं से होगी। तो -5 -9 प्लस x3 को 9 -3 = 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -3b -15 -5a -5a 9 + 5 कितना हो गया? 14। तो ये आपका डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 14a प्लस का 36 माइनस 4b = 0। अब देखिए, माइनस के 14a माइनस 7b प्लस 36 प्लस के 15 माइनस के 21 हो गया = 0। ये पूरी इक्वेशन आपकी किससे डिवाइड होती नजर आ रही है आपको? 7 से डिवाइड हो रही है ना। तो माइनस के 2a माइनस से भी डिवाइड कर दो, 2a + b -3 = 0। आपके पास क्या आ गई? 2a + b = 3। इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। एक इक्वेशन आपको उसने खुद दे रखी थी a + b = 1। एक इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर ली। 2 इक्वेशन से क्या आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? बहुत इजीली कर सकते हैं। पहले माइनस कर दोगे तो b कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा? a = 2। a = 2 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है। अब आप इनको बहुत इजीली करना जान जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। और देख लीजिए, जो आपके आए हुए क्वेश्चन ही हैं, और अब मैं करती हूँ तो आपको लगता है बहुत आसान है, और ये आसान ही है अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और जो आपके CBSE में आए हुए भी हैं।
एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है कि अगर पॉइंट्स को लीनियर है तो कुछ आपको डाटा देगा और कहेगा इसको शो करो। ये बहुत आसान है, जैसे मैंने अभी करवाया है, सेम एज इट इज है। अब देखिए अच्छा से एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके, चलिए देखिए क्या कहता है। इफ P is any point on the line joining AB then show that x upon a plus y upon b is equals to 1। जब भी कोई पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करता है तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। क्या कहा है बच्चा कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन ज्वाइन है ए बी, उसके बीच में कहीं पी लाई करता है, कहीं भी करता है, मिड में नहीं कर रहा, बस कह रहा बीच में लाई करता है। तो अगर पी पॉइंट इस लाइन ज्वाइनिंग के बीच में लाई करता है तो ये बात क्लियर हो गई ना कि ए पी बी आर कोलिनियर। तो ये कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। और तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, 0। एंड उसकी हेल्प से हम अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। और समथिंग इम्पॉर्टेंट जो बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ, हाँ जी देखिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई में भी आया हुआ है। क्वेश्चन कितना अच्छा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ए आपको गिवन है एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड थ्रू ए बीइंग 2, -1 एंड 0, -1। ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, मैं लिख रही हूँ। कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करो। ये एक ट्रायंगल है ABC। Find the area of triangle ABC. A is equals to -1 -4 and midpoints of side through A। A से जो आपकी साइड्स हैं through A being 2, -1 and 0, -1। कहता है इस एबीसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। ए के पॉइंट्स दे दिए और साथ साथ क्या दिया है, ए से जो लाइंस पास हो रही हैं मिड पॉइंट्स थ्रू ए से जो लाइन है उनके मिड पॉइंट्स, ये इनकी वैल्यू दे दी। इनकी वैल्यू क्या दे दी, 2, -1 और 0, -1। 2, -1 0, -1। थोड़ा सा अलग हो गया ना, तो अब कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसका नाम मैं रख देती हूँ, एक इसका भी मिड पॉइंट होगा, उसका नाम D, इसका नाम E और इसका नाम F। ठीक है, D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, AB एंड AC। अब कुछ भी नहीं करना, हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो मुझे ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन पता तो मुझे एक ही वर्टेक्स के बारे में है ना। तो मैं मान लेती हूँ लेट B इज इक्वल्स टू x1 y1 एंड C इज इक्वल्स टू x2 y2 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये मैंने क्या मान लिए, ट्रायंगल ABC की वर्टेक्स मान ली। अब आपको पता है B के पॉइंट्स आपको मिल गए x1 y1, C के पॉइंट्स मिल गए x2 y2। अगर आपको ये पॉइंट्स मिल गए तो आप इन पॉइंट्स की हेल्प से देखिए, ये अगर मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप पता कर सकते हो और ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हो। और जब आपको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दो, A B एंड मिड में कौन है आपका E। E के पॉइंट्स है 2, -1, B के पॉइंट्स है x1 y1 और A के पॉइंट्स हैं 1, -4। अब आप सबको मिड पॉइंट्स निकालने का तरीका तो पता है ना। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, 1 + x1 डिवाइडेड बाई 2। E के पॉइंट्स निकाल रही हूँ मैं। E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, मिड पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स आ गए। लेकिन ये गिवन किसके इक्वल है, 2, -1 के इक्वल गिवन है। अब हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। x1 को कंपेयर करोगे तो 1 + x1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2,
तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 2 टू द 4 माइनस 1 3। अब जब तुम इसको कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे -4 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास दिस इंप्लाइज y1 कितना हो जाएगा, ये -2 प्लस 4, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। आपको x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए 3 एंड 2, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना, b के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 3 एंड 2। इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता चल जाएंगे, और जब ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस क्वेश्चन को मैंने हाफ करा है, हाफ आपको कंप्लीट करके इसको नोटबुक में करना है। आपको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ भी है, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा उसने इस क्वेश्चन को घुमा दिया। और करते हैं, देखिए अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आया हुआ है 2-3 बार। आपको ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको वेरीफाई करना है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरियाज। आप सबको पता है जो भी मीडियन होती है वो हमेशा थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है। जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये एक एडी मीडियन है, तो दिस मीडियन बाइसेक्ट द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। कोई भी मीडियन है वो साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अब जब इस मीडियन ने इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। आपको कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के दे रखे हैं, ए के 4 - 6, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3 - 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 5 2। एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द ट्रायंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। कोई भी ट्रायंगल है वो इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। अब देखो इक्वल एरिया का क्या मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। इसका और इसका ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। दूसरे तरीके से मैं अगर बात करूं तो आपको पता है कि ये पूरी ट्रायंगल के 2 इक्वल हिस्से हो गए। तो अगर मैं देखूं तो एक तरह से ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का एरिया कितना है, ट्वाइस हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, है ना। ए बी डी के 2 पार्ट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल हैं। तो यहाँ से अगर आप निकालो तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 2/1। तो चाहे आप ये बात पर प्रूव कर दो चाहे ये प्रूव कर दो, सेम चीज है। अगर इसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं तभी तो ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया है आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को। चलो करके दिखाएं। अब आप सबको पता है ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उससे पहले आपको बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बहुत आसान है, आप तो बार बार कर चुके हो। ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 4 और ये हो गया 0। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 एंड 0। अब क्या रह गया, अब तो बिल्कुल हो गया। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकाल लो और चेक कर लो कि ये 2:1 में आता है। ए बी सी का निकालोगे तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ हाफ x1 4 y2 - y3 0 4 × 0 0 ही रहेगा, x2 y3 माइनस तो ये हो जाएगा 8 एंड x3 5 y + 2 ये आपका आ जाएगा हाफ 24। ये आ गया -4 + 2
माइनस के 20, 4/2 2 आ गया। ऐसे ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालोगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, बी के पता है, डी के पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकाल सकते हो। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकल जाएगा, वो आपका जो आप निकालोगे तो आंसर पता है आपका 1 आएगा, और आप क्लियरली शो कर दोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ए बी डी इज इक्वल टू 2/1, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वन मोर क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी है, और यूँ समझ लीजिए आपसे पहले भी पूछा गया वो क्वेश्चन है। कैसे करना है ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेस दे रखी हैं 4 6 4 6 1 5 7 2। A line is drawn to intersect side AB and AC at D। कहता है एक लाइन आपकी ऐसी खींची गई है जो AB को D पे इंटरसेक्ट करती है और AC को E पे इंटरसेक्ट करती है, इन दोनों को मिला दो। अच्छा, जो लाइन आपको ड्रॉ की गई है वो इस तरीके से की गई है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1/4। अभी तो मैंने आपको करके दिखा दी, अगर आपको नहीं दिखाती मैं करके, तो इसमें क्या कह रखा है, AB से और AC से जो लाइंस हैं इनको इंटरसेक्ट करने वाले दो पॉइंट्स हैं D एंड E, और वो D और E पॉइंट कुछ इस प्रकार हैं कि AD अपॉन AB का जो रेशो है ना वो 1:4 का है। जैसे ये पूरी लाइन AB है, इसमें से जो AD है वो 1/4 है, मतलब लाइन के टोटल 4 पोर्शन किए, उसमें से AD इसका फर्स्ट पोर्शन है, तो सबसे ऊपर ही होगी ना, तो एक पोर्शन तो ये और ये 3 पोर्शन, तभी तो टोटल कितने पोर्शन हुए AB के, 4 पोर्शन हुए ना, और 4 में से AD 1 पोर्शन है। इन द सिमिलर में ये 1 पोर्शन है और ये इसके 3 पोर्शन है। अब आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड कंप्यूट इट विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ADE का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड आउट करना है, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना। ये दो बातें आपको निकालनी। तो इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था जो उसने हमें दिया है, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, दैट इज दिस कि AD अपॉन AB किस रेशो में है, 1:4 रेशो में। अब इतना करने के बाद इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक स्टेप ध्यान रखना है आपको, और वो स्टेप क्या ध्यान रखना है ये देख लीजिए। पहले तो आपको बता दिया है डायरेक्ट, आपको इतना पचड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए AD अपॉन AB इज इक्वल टू 1/4। हमेशा कभी भी ऐसा हो ना तो ये देख लिया करो कि ये कंप्लीट के कितने पोर्शन है, 4 पोर्शन है, AD उसमें से कितना है, 1 पोर्शन है, तो ये अगर 1 है तो जो बाकी बचे हुए कितने हैं, 3 पोर्शन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ AD इज टू DB, तो आप मेरे से कहोगे 1:3 का रेशियो है। क्लियर? अब देखो, अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं D एंड E के, तभी तो मेरे पास ट्रायंगल ABC का एरिया तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रायंगल ABC का तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। अब ADE का एरिया फाइंड आउट करने के लिए D के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए और E के पता होना चाहिए, और वो मैं कैसे निकालूंगी, ध्यान देना, A B और यहाँ D है, और ये रेशियो है 1:3 का। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 6 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5। कुछ याद आया? आपको रेशियो दे दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो क्या D के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते सेक्शन फॉर्मूला से? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो D के कोऑर्डिनेट्स बताओगे क्या आएंगे,
इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 1 और इसकी इससे मल्टीप्लाई 3 + 4 3 4 जा 12 अपॉन 1 + 3 4। फिर से y y कोऑर्डिनेट्स 1 के मल्टीप्लाई 5 से 5, 3 के मल्टीप्लाई 6 से 18 अपॉन 4। तो ये हो गया 13 अपॉन 4 और ये हो गया 23 अपॉन 4। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। और जब आपके पास डी और ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो आप किसका फाइंड आउट कर सकते हो? ट्रायंगल का ए डी ई का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है और इसके भी आगे का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एफसी में। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कुछ आप करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डाउट सेंड कर देना और नेक्स्ट वीडियो में हम उनको क्लियर करेंगे। थैंक यू।